तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के बीच कलांतर के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने प्रत्यावर्ती धारा उससे संबंधित परिभाषाएं इन सारी बातों पर डिस्कशन मैंने पहले लेक्चर में ही कर लिया है। आज का लेक्चर होगा वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर क्या है इसके बारे में, साथ ही साथ परिपथों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। फ्रेजर आरेख कैसे बनाते हैं ये सारी बातें हम समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेटे आप लोग, धारा या वोल्टेज वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर से ये वाली हम हेडिंग डाल रहे होंगे इस पे। अब बेटा इसमें समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, कोई मेरे परिपथ है और ठीक है, उस परिपथ में आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा अगर समान कला में है, एक साथ महत्तम होती है, एक साथ न्यूनतम होती है। समझिए, कोई परिपथ है, उस परिपथ के अंदर बेटा आरोपित जो विभवांतर है वो और साथ ही साथ उसमें प्रवाहित जो धारा है वो दोनों एक साथ महत्तम होते हैं, एक साथ अधिकतम होते हैं। महत्तम मतलब न्यूनतम होते हैं और एक साथ अधिकतम होते हैं। तो इस स्थिति में बोलेंगे कि उस परिपथ के अंदर वोल्टता और धारा के बीच क्या है, वो दोनों एक दूसरे के समान कला में है। अब एक बार वैसे ही अगर वही उसी परिपथ में एक बार वोल्टेज पहले अधिकतम होता है, उसके बाद धारा अधिकतम होती है, फिर वोल्टेज अधिकतम न्यूनतम, फिर उसके बाद धारा न्यूनतम होती है। तो इस स्थिति में बोलते हैं कि धारा वोल्ट के बीच क्या है, एक कलांतर है, के बीच क्या है, कलांतर है। अगर एक साथ नहीं होते, अधिकतम एक साथ न्यूनतम नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो बोलते हैं दोनों के बीच क्या है, कलांतर है। ठीक है, उसी प्रकार मैं बात करता हूँ दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में बेटा कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें दोनों महत्तम भी हो सकते हैं एक साथ, दोनों न्यूनतम हो भी सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। लेकिन ये संभव नहीं है कि दोनों एक ही साथ हों, मतलब हर बार में एक ही साथ धारा और वोल्टेज दोनों एक ही साथ हों, ये संभव नहीं है, हमेशा संभव नहीं है। ठीक है, वही प्रत्यावर्ती धारा में ऐसा नहीं होता कि बेटा एक साथ हमेशा धारा प्रत्यावर्ती धारा में एक साथ हमेशा धारा वोल्ट के बीच हमेशा न्यूनतम मान हो और एक साथ अधिकतम मान हो, ये कभी सदैव संभव नहीं है। तो इसी चीज़ को आप समझने वाले हैं बेटा इस चीज़ में कि कैसे कैसे बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। मान लिया बेटे मैंने कहा वोल्टेज से, जैसे कि धारा जो है वो वोल्टेज से पहले अधिकतम हो जाती है। किसी भी परिपथ है, कोई मेरे पास परिपथ है और उस परिपथ में धारा वोल्टेज से पहले अधिकतम हो जाती है, तो इस स्थिति में बोलते हैं कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी है। धारा वोल्टेज से अग्रगामी है, ये बोलते हैं। क्या बोला मैंने, अगर बेटे मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा, जब किसी परिपथ में जब किसी परिपथ में धारा वोल्टेज से पहले अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, तो इस स्थिति को तो धारा को वोल्टेज से ऐसे लिखो, तो धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है। क्या बोलते हैं बेटा, अग्रगामी होती है। समझ में आ गई बात बेटे। अगर किसी भी परिपथ में धारा पहले अधिकतम हो जा रही है और उसके बाद वोल्टेज अधिकतम होता है, या पहले धारा न्यूनतम हो जाती है उसके बाद वोल्टेज न्यूनतम होता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं कि धारा जो है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। तो इसके लिए तात्क्षणिक समीकरण क्या बनती है बेटा, तो तात्क्षणिक समीकरण क्या होती है, तात्क्षणिक समीकरण। तो देखते हैं बेटा तात्क्षणिक समीकरण क्या बनती है इसके लिए। तो बेटा होगा I बराबर I नॉट साइन
ओमेगा, ऐसे लिखो, साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव होता है। और भाई वोल्टेज क्या होगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या होगा, साइन ओमेगा टी होगा। इसी को और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, और वोल्टेज को लिख सकते हैं बी नॉट साइन ओमेगा, या ऐसे लिख लो, सॉरी क्या लिखा भैया, हाँ ठीक, इसे ऐसे लिख लो, साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव, और इसे को ओमेगा टी लिख सकते हैं। सही, इस तरीके से भी इसका, अब ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये तात्कालिक समीकरण हो गई, इसकी ग्राफ कैसे बनता है उस ग्राफ को भी थोड़ा सा समझ ले रहे। ठीक है, ये है मेरे पास बेटे, अगर इस तरीके से आती है धारा, सही, और देखो इस तरीके से यहां से आएगा, अरे अधिकतम है धारा, अधिकतम है तो कहां से जाएगा ग्राफ, यहां से, और उस समय वोल्टेज कैसा है, न्यूनतम है। ठीक है, इस स्थिति में ये जो है वो धारा का अधिकतम मान है, मतलब क्या हो गया, आई नोट हो गया, और ये वोल्टेज का अधिकतम मान है, ये हो गया बी नोट। सही है, आई होप बात समझ में आई होगी, ये टी होता है। और इसके बाद बेटे मैं बात करूं टी, ठीक, तो धारा, अब देखो इनके बीच जो कलांतर आ रहा है, इन दोनों के बीच, यहाँ पे अधिकतम मान है धारा का और यहाँ पे वोल्टेज का अधिकतम मान है, तो आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ से देखो अंतर हो रहा है ना, ये वाला देखो जो नेक्स्ट दिखाई छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये अधिकतम, ये धारा का अधिकतम मान और ये वोल्टेज के अधिकतम मान के बीच क्या हो गया, कलांतर हो गया, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके लिए ये ग्राफ बन के आने वाला है, किसके लिए, जब धारा अग्रगामी होती है तो ये है। अब देखो पश्चगामी होती है तो क्या है, मान लिया मैंने इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा, जब किसी परिपथ में धारा वोल्टेज के बाद अधिकतम या न्यूनतम होती है, तो वोल्टेज, ऐसे बोलो, तो धारा वोल्टेज के से पश्चगामी होती है। क्या होती है बेटा, पश्चगामी होती है। क्या बताया बेटा, बताओ, जब किसी परिपथ में, कोई परिपथ है और उस परिपथ में धारा जो है वो वोल्टेज के बाद अधिकतम, वोल्टेज के बाद न्यूनतम हो रही है, तो इस स्थिति को जो बोलते हैं वो धारा वोल्टेज के कैसी है, पश्चगामी है, ये स्थिति को हम बोल रहे होंगे। अब इसकी तात्क्षणिक समीकरण क्या होती है बेटा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब इसकी तात्क्षणिक समीकरण क्या है, तो तात्क्षणिक समीकरण देख लेते हैं क्या है बेटा, इसकी तात्क्षणिक समीकरण यहां से बनेगा बेटा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, इतना लिखो, क्या बनेगी बेटे, साइन ओमेगा टी बनेगी। और भाई ये इसकी क्या बनेगी, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगी, क्या होगी बेटे, फाइव होगी। ये होगी तात्क्षणिक समीकरण जब धारा पश्चगामी होती है। इसी को दूसरी तरीके से एक्सप्लेन अगर मैं करता हूँ बेटा, तो बनता आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव, और बट्टे के इसका बारे में बात करें तो बी बराबर बी नॉट साइन
ओमेगा टी, तो ये वाला होता है। सही है, तो ये दोनों समीकरण तात्क्षणिक समीकरण होती है जब धारा कैसे होती है, पश्चगामी होती है, और इसमें जब धारा अग्रगामी होती है तो बेटा ये स्थिति होती है हमारी। अब देखेंगे समीकरण क्या बनती है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटे, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ग्राफ की, 1 मिनट सही से बनाएंगे। से बेटे यहाँ से देखो, अब क्या धारा पश्चिगामी है तो धारा कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, वोल्टेज अग्रगामी है तो वोल्टेज यहाँ से जाएगा इस तरीके से। फिर धारा कहाँ से स्टार्ट होगी, धारा पश्चिगामी है बेटा, इसलिए धारा स्टार्ट होगी यहाँ से, सॉरी इस तरीके से आएगी बेटे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है वो वोल्टेज V0 है, और इधर मैं बात कर लूँ धारा के बारे में, ये धारा का अधिकतम मान है जिसे बोलेंगे I0। तो देखो इन दोनों के बीच कलांतर हो गया, धारा अधिकतम वोल्टेज अधिकतम हो रहा, इनके बीच कलांतर, सही है। तो बेटा ये प्लस साइन ये माइनस, एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम, एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम होकर चलती है ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा। तो देखो यहाँ से और है ना अधिकतम हो रहा है वोल्टेज, यहाँ पे धारा अधिकतम हो रही है, अधिकतम न्यूनतम का फर्क पड़ रहा है, मतलब कलांतर हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा, ये हमारे जो ग्राफ हो गए है ना, ये ग्राफ बोलेंगे बेटे हमारे धारा प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, ठीक है। आज वो बात समझ में आ गई होगी बेटे आपको। अब उसके बाद देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ किसके बारे में, फेजर आरेख के बारे में। फेजर आरेख क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते, तो फटाफट से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, से ठीक। तो बेटे यहाँ से हम डालते हुए चलते हैं और फिर आगे बात कर लेते हैं इस पे। हेडिंग डालेंगे बेटा फेजर आरेख, क्या डालेंगे हेडिंग बेटे, फेजर आरेख डालेंगे फटाफट से हेडिंग, और देखते हैं उसके बाद बात करते हैं क्या होता है उसमें। फेजर आरेख, फेजर आरेख मैं कंडीशन को ले लेता हूं बेटा, जब धारा अधिकतम है, क्या भाई बेटा, जब धारा अधिकतम है, जब धारा अधिकतम है तो इसका जो फेजर आरेख बनेगा वो फेजर आरेख कैसे बनेगा और कैसा होगा इस बारे में बात कर लेते हैं बेटे, सही है। देखो ये मेरे पास जो है वो कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष, ये मेरे पास एक्स अक्ष है, सही है, एक्स अक्ष हो गया मेरे पास ये। अब मैंने लिया बेटे ये जो धारा है इस तरीके से, ये हमारी अधिकतम धारा है, और ये जो है इस तरीके से बेटा ये हमारी न्यूनतम अधिकतम वोल्टेज को बात बताता है, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना टी, जो समय के साथ जो है समय के साथ जो ग्राफ है इसका वो है ओमेगा टी, जिसे बोलते हैं कोणीय संवेग का, ये किसको बताता है, कोणीय संवेग। अब बेटा मैंने कहा धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर है वो कितना है, फाई है, कितना है बेटे, फाई है। तो ये जो टोटल होगा बेटा, ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस का फाई, ओमेगा टी प्लस के फाई, ओमेगा टी ये प्लस फाई ये, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई। तो बेटा इस तरीके से हमारा जो फेजर आरेख बनेगा, और हम परिपथ के प्रकार जब पढ़ेंगे तो परिपथ के प्रकार में बेटा हम दोनों ग्राफ बनाएंगे, फेजर आरेख के बारे में भी बात कर रहे होंगे और उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे, जो हमने पहले धारा का ग्राफ बनाया था अधिकतम न्यूनतम को समझाने के लिए, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई होगी, फेजर आरेख कैसे बनेगा हमारा, जब धारा अधिकतम होगी तो न्यूनतम होती तो ये वाला ग्राफ, ये धारा ऊपर पहुंचती है और ये ग्राफ नीचे आ जाता है वोल्टेज वाला, सही।
तो इस तरीके से हम शो करते हुए चलेंगे। ये हो गया हमारा फेजर आरेख। कौन सा आरेख है बेटा? ये फेजर आरेख, ठीक है। फेजर आरेख हो गया बेटा, नोट कर लो बेटा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, हेडिंग डालेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा में कौन सा परिपथ पढ़ेंगे? आर परिपथ, है ना। एल पढ़ लो या आर परिपथ पढ़ लो, ठीक है। आर परिपथ, ठीक है। उसके बाद एल परिपथ, फिर पढ़ेंगे सी परिपथ, सी परिपथ, फिर पढ़ेंगे कौन सा? एल आर परिपथ, एल आर परिपथ। उसके बाद एल सी आर, एल सी परिपथ। उसके बाद कौन सा रहेगा बेटा? उसके बाद आर एस सी हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो होगा बेटा हमारा होगा एल सी आर, जहाँ तक है। सी परिपथ हो ही गया मेरा। सी परिपथ के बाद बेटे उसके बाद एल आर परिपथ, एल सी परिपथ, एक और रहेगा सी आर परिपथ। कौन सा रहेगा बेटा यहाँ पे? सी आर परिपथ। और एक पढ़ेंगे बेटा एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ, ठीक है। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। उनके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के आप समझ लो ये प्रकार हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट की मैं बात कर लेता हूँ बेटा। तो ये जो तीनों हैं बेटे ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मोस्ट वाले, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये तो है ही है बेटे, इनकी बात कर ले। ये चार हैं, ये तीन नहीं, ये चार हैं, ठीक है। ये चार जो है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट परिपथ है, जिसमें से जिंदा इंपोर्टेंट की अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट अगर है कोई तो वो है हमारा एलसीआर परिपथ। उससे इनसे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो है मेरा एलसीआर परिपथ। और इसी परिपथ से आपको 25 में 2000 कब में 2025 में बेटा यहाँ से ही न्यूमेरिकल मिलने वाला, इसी परिपथ से न्यूमेरिकल इससे मिलने वाला, एलसीआर परिपथ से न्यूमेरिकल मिलने वाला 2025 में आपको। और हो सकता है साथ ही साथ इसका डायग्राम भी आपको यहाँ से ही मिल के आए, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे इन पे, गहराई से डिस्कशन कर रहे होंगे बेटे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।